Yes, Biswajit Sahu, good evening. Yes, Devan, good evening. Please everybody tell to your friend and classmate to join class now quickly fast. है ना? Please join class on time. I'm saying to everyone. Only 13 students. What? Yes, Parth, good evening. Kiran, good evening. है ना? रुकिए 2 मिनट 5-2 पे अपन स्टार्ट कर देंगे. चलो, सो गुड इवनिंग टू एवरीवन. इस लेक्चर से पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, है ना? आपको पता है? एक सेकेंड, थोड़ा
Before starting the today lecture, I am revising some concept. Previous concept हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E dot A is equal to E cos theta. बट कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होता. वाई? बिकॉज ऑफ अगर E कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करते थे, वी यूज डिफरेंशियल फॉर्मूला. हम क्या यूज करते थे, डिफरेंशियल फॉर्मूला. वो क्या था, phi is equal to E dot DA cos theta. E dot D हटाते थे, डॉट हटाते, cos थीटा आता था. ठीक है, तो phi is equal to E dot A is equal to E cos थीटा. समझ में? डिफरेंशियल में phi is equal to E dot DA. ठीक है, उस पे 2 क्वेश्चंस किए थे, बहुत सिंपल क्वेश्चंस किए थे. बट नाउ टुडे अनदर क्वेश्चंस विथ यू. आपके साथ एक क्वेश्चंस विथ यू है ना. क्वेश्चंस ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज कांस्टेंट है ना, passing through the cube and cube have side A, cube of side A. ठीक है, then find flux passing through the cube. Find flux through the cube quickly. Find flux through the cube. जल्दी से फाइंड करो. व्हाट इज द एयर वैल्यू? मैं आप बोलेंगे तो ऑप्शन लिख दो. E नॉट A क्यूब B E naught A square divided by 2 C 0 D 2 E naught A square 6 E naught A square. Solve. What is their answer? जल्दी से करो देखिए, है ना. बट बिफोर, और एक बार टेक्निकल, हियर आई एम लॉन्चिंग टेक्निकल चेक. एक बार बता दो कि एम आई ऑडिएबल और नॉट एंड माई स्क्रीन इज विजिबल और नॉट. है ना, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है कि नहीं, और स्क्रीन विजिबल एंड ऑडिएबल हूं कि नहीं, है ना, ये एक बार बता दो, है ना. और इस क्वेश्चंस को साथ साथ में सॉल्व करते जाओ. ओके देन गुड, वेरी गुड. सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना. क्या आंसर आता है, क्या उत्तर आता है, फटाफट से सॉल्व करो. फटाफट पे समझते हैं ना, फटाफट, है ना. क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व क्विकली. व्हाट इज योर आंसर? आई होप इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस, है ना. जनता क्वेश्चंस. दिस इज सरफेस नंबर 1. ये क्यूब है, ये वाली सरफेस नंबर 1 है. ये सरफेस नंबर 1, सरफेस 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4, 5, और जो पीछे वाली सरफेस है दैट्स इज अ सरफेस, है ना. बिहाइंड जो सरफेस है, बैकवर्ड सरफेस इज सरफेस नंबर 6. यस दानिश, यू आर राइट. सो फाई नेट क्या होगा? फाई नेट क्या होगा? फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस नंबर 1, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस नंबर 2, passing through surface number 3, 4, 5 and passing through the surface number 6. Flux passing through the surface number 1, 2, 3 and 4 and 5 and 6. Yes, Neha right, Devang right. बड़े आगे. First 5 1. Now I am solving this question. Please not wrong Shanta Rao. Please everybody look on the screen. एक मेरे पास क्यूब है ना. एक मेरे पास क्या है, क्यूब. ये मेरे पास कोई क्यूब है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पासिंग हो रहा है लाइक दिस. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब लाइक दिस. तो यू कैन सी, हाँ अक्षय यू हैव डाउट देन आस्क. तो यहाँ से पासिंग हो रहा है. मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन इज गुड ना, है ना. वॉइस मॉड्यूलेशन अगर स्लो हो तो देन प्लीज मेरे को बता देना. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इस सरफेस से पास हो रही है, इससे आउटवर्ड हो रहा है. तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है,
और एरिया वेक्टर इस सरफेस नंबर 1 के लिए आउटवर्ड होगा, है ना। कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है फॉर सरफेस नंबर 1। वी कैन से कि फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए, एंड ई डॉट ए को मैं क्या लिखता हूँ, ई ए cos 0 या 180 डिग्री, बोथ आर ऑपोजिट ई एंड ए, सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस ई एंड ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ए की वैल्यू गिवन है ई, एंड ए की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस ए। एरिया वेक्टर ई तो ई है, एरिया क्या है, एरिया फॉर इस सरफेस का एरिया, सरफेस नंबर 1 का एरिया क्या होगा, a into a square। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ phi 2 सेम e a cos e हमने इलेक्ट्रिक फील्ड a एरिया एंड cos थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस नंबर 2 के लिए e भी ऐसे है एंड a इज आल्सो इन दिस डायरेक्शन, सो e a cos 0 डिग्री, मतलब क्या आया, e into a, e is given, value of e is given e, and value of a is, yes Devang, right, value of a is a square, so our answer is e a square, है ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नंबर 1, इफ क्वेश्चंस ऐसे आए कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नंबर 1 तो माइनस e स्क्वायर, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नंबर 2 e स्क्वायर, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस नंबर 3 is, you can see here area vector always perpendicular to the surface, so outward area vector and field जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, so a and e have 90 degree angle, so मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये cos 90 डिग्री, so what is the cos 90, cos 90 बाबा 0 होता है, तो 530। नाउ 5 4 के लिए एरिया वेक्टर बाबा आउटवर्ड होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तब भी 90, सो 5 4 भी 0 होगा, सेम एज 5 5 5। आप देखेंगे कि ये जो है इसके लिए सरफेस नंबर 5 ये है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बोथ आर परपेंडिकुलर फॉर सरफेस नंबर 5, बोथ आर परपेंडिकुलर फॉर सरफेस नंबर 5, तो अगेन 90 डिग्री एंगल, तो 4 5 5 वी कैन सी कि 0 5 6 वो भी सरफेस, ये है, ये वाली बैकवर्ड वाली 5 है ना, सॉरी ये वाली इधर पीछे वाली, तो इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है ना, तो क्या होगा 0 होगा, ई डॉट ए 0, है ना। अंडरस्टूड और नॉट, शंकर शंकर समझ में आ रहा है, शंकर शंकर, सो वी कैन राइट phi net is equal to phi 1 minus e a square, phi 2 e a square plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, so answer आएगा 0, so phi net is 0, so flux passing through the tube is 0, flux passing through the surface number 1 is minus e a, flux passing through the surface number 2 e a square from 3 0, and total net flux passing through the whole cube is 0, so our answer is 0। everybody understood, सबको समझ में आया, अगर नहीं आया है तो देन आस्क, इफ आया है देन बढ़िया बात है, मजे वाली बात है, किसी को डाउट है तो पूछ लो, नो डाउट देन गुड, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एग्जांपल नंबर 4, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए, ये क्यूब है साइड ए, this is x axis and this is y axis, passing through side A, if E is equal to E naught is a constant है, x I cap x is variable है ना, x समझ रहे हैं ना, x is variable and E naught is constant, if E is equal to E naught x I cap, then find flux through the cube of side A, this is 0, 0 and distance from 0, 0 to cube is a distance, तो flux find करो जल्दी, this is surface number ये 1 है, ये 2 3 4 5 एंड पीछे वाली 6। फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर ई इज नॉट कांस्टेंट, क्यूब है बट ई जो है वेरिएबल है, एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, तो उसको देखना, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए, जल्दी से करो,
हाँ, एक बार अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए, क्लास को है ना ज्वाइन करते रहे, है ना, बैठे बैठे घर पे क्या करेंगे, है ना, क्लास को ज्वाइन करो टाइम पे, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, जिससे बोर्ड की तैयारी भी होगी और नीट और जेईई की भी होगी। एंड नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम्स, अभी आपके पास बहुत समय है, एंड यू कैन डू इट, यू कैन, है ना, प्रिपेयर फॉर जेईई एंड नीट, बिकॉज इफ यू हैव टाइम नाउ। अगर टाइम नहीं होगा तो फिर आप चकमा खा जाएंगे, आपके पास टाइम है इसलिए अच्छी बात है ना, ज्वाइन करो। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आता है ना। मैं पहले ही बोल लेता हूँ कि 3 के लिए तो एरिया वेक्टर इधर है, और ई नॉट एक्स आई के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, ई नॉट एक्स आई के, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एक्स के मतलब इस डायरेक्शन में। सरफेस नंबर 2 के लिए एरिया वेक्टर इधर है और ई भी इधर है। 1 के लिए एरिया वेक्टर इधर है और ई भी इधर है, ई ऑपोजिट में है, ठीक है, तो इसके लिए ई इधर है। तो सॉल्व करो जल्दी से। 5 नेट क्या होगा, ड्यू टू ऑल सर्फेसेस, ड्यू टू 5 1 ई डॉट ds, 5 2 ई डॉट ds, yes Danish, your answer is right. Devang आप भी सही है, दानिश एंड देवंग यू आर राइट। बाकी लोग जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। सॉरी, बताओ जल्दी से आंसर यार, देखो मैं बताता हूँ। प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन, आई विल एक्सप्लेन हियर। E is equal to E naught x by, now for surface number 1 phi 1, अगर आप सरफेस नंबर 1 के लिए phi 1 लिखेंगे तो यू कैन राइट कि सर E डॉट E A, है ना, E and A in opposite direction, so EA cos 180, EA cos 180 degree, so मेरा आंसर आ जाएगा phi 1 is equal to minus E into A। ठीक है सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, तो यहाँ से यू के यहाँ देखेंगे फॉर सरफेस नंबर 1, फॉर सरफेस 1 E क्या होगा, E is equal to E not x, and what is the x, x is the distance from center, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x equal to A, x equal to A, और इस सरफेस के लिए x equal to क्या हो जाएगा 2A, है ना, तो x equal to A यहाँ पुट किया, तो ये आ गया E नॉट E, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x की जगह E नॉट ए, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा माइनस E नॉट इंटू ए इलेक्ट्रिक फील्ड का, एंड व्हाट इज द एरिया, एरिया ऑफ सरफेस 1 क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, है ना, साइड स्क्वायर ए स्क्वायर। सो इक्वेशन नंबर 5 2 क्या होगा, E और A सेम डायरेक्शन, सो E A cos 0 डिग्री, सो वैल्यू आया E into A। बट फॉर सरफेस नंबर 2, फॉर सरफेस नंबर 2 E क्या होगा, E is equal to E naught into x, what is the value of x for a surface number 2, x is 2A, है ना, surface number 2 कितनी दूरी पे, at a distance 2A from the center, and surface 1 is at a x equal to A distance, so ये है 2A distance, so E naught into 2A into एरिया वेक्टर क्या है A स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाई नेट, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि 90 डिग्री का एंगल है, तो 530 540 55 एंड 560, तो फाई नेट क्या होगा, 5 1 के कारण आएगा माइनस E नॉट ए क्यूब, और 5 2 आ जाएगा 2 E नॉट ए क्यूब, सो हमारा आंसर होगा, है ना, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, सो आंसर आ जाएगा E नॉट ए क्यूब, सो आवर आंसर इज E नॉट ए क्यूब। सिंपल क्वेश्चंस बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चंस है ना, ठीक है, वेरी गुड देवंग, ठीक है, आपका आंसर थे। और कोई एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन आस्क, है ना, जीरो तो नहीं आएगा संध्या, इफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यूनिफॉर्म होता तो जीरो आता आंसर, है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने देखा कि यूनिफॉर्म है इसीलिए आंसर जीरो आया, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, सो फ्लक्स भी जीरो नहीं होगा,
ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन आस्क, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। ओके देन ठीक है, बाकी किसी को डाउट है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5, a square of a side A is lying in xy plane, मतलब एक स्क्वायर xy प्लेन में है, दिस इज y एक्सिस एंड ये जो है x एक्सिस है, ठीक है। So a square of side A is lying in xy plane such that two of its side are lying on the axis, two of side मतलब एक साइड इधर है और अनदर साइड ये है ना, एक साइड इधर है दूसरी साइड इधर है, lying on the axis if E is equal to E naught x k cap, if E is equal to E naught k x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है एंड वेरिएबल है, E is equal to E naught x cap, साइड इसकी गिवन है E, so find flux passing through the sphere, find flux passing through the sphere, quickly जल्दी से सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्या आंसर आता है आपका देखते हैं। स्वाति, स्वाति समझ में आ रहा है ना? नो संध्या नहीं है ना, संध्या डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, संध्या दिस इज नॉट अ, ये आपका वो क्या बोलते हैं, क्यों आपने डायरेक्ट कैसे आंसर दिया, डायरेक्ट तो होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना, एट एवरी पॉइंट फील्ड इज वेरिएबल, सॉल्व करो, यानी जीरो तो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, जीरो क्यों आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता, जीरो इज नॉट पॉसिबल, है ना, सॉल्व करो पेन एंड कॉपी में, है ना, सॉल्व इन योर फेयर वर्क बुक, है ना, सॉल्व इन योर फेयर वर्क बुक में सॉल्व करो। एनीबॉडी गेट एनी आंसर, कुछ आंसर आया किसी के पास? आई होप डायरेक्टली नहीं आएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आई विल गिव ए हिंट, है ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, आप करो देखे, नो 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 देवन नो, है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इतना बता देता हूँ आपको। कितना समय हो गया है, टाइम आपको दे दिया हूँ, चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस विथ यू, है ना, चलो नाउ आई एम सॉल्विंग, प्लीज लुक ऑन द स्क्रीन। आपने क्या किया कि सर लगाएगा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए, दिस इज ए स्क्वायर नॉट क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा, ये देखो ये अपना स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, आप यहाँ से यू कैन सी है ना, प्लीज आपको स्क्रीन में कैमरा में दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इन के एक्स के डायरेक्शन, मतलब इन जेड डायरेक्शन, तो ये तो एक्स वाई है, ये एक्स है, तो ये जेड होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा जेड डायरेक्शन में, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू दिस स्क्वायर, स्क्वायर के परपेंडिकुलर होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन,
अब एरिया वेक्टर क्या होगा? व्हाट इज द एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर एंड दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है, मतलब एंगल इज जीरो, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो मैं क्या लिखूंगा सर? ई डॉट ए मतलब ई cos 0 डिग्री। सो मेरे पास आया ई एंड ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? आपने बोला सर पुट वैल्यू ऑफ ई नॉट एक्स, बट क्या डायरेक्टली वेरिएबल, and we can't find directly, है ना? बिकॉज ऑफ एट 0,0 यू कैन सी एट 0,0 पे क्या होगा? ई नॉट एक्स, एक्स इज जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। एट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? एट ई इज इक्वल टू ई नॉट ए। at every point electric field will be changes, x changes and electric field changes, है ना? यहाँ पे e नॉट जीरो होगा, यहाँ पे e नॉट x कुछ, यहाँ पे e नॉट x, x is a by 2, e नॉट into a by t, यहाँ x अलग होगा and last point x is equal to a, so electric field e नॉट into x, e नॉट into a। समझ में आ रहा कि नहीं? at every point electric field जीरो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, at every point field will be changes। तो कैसे करेंगे? with respect to x फील्ड चेंजेस हो रहा है, ये तो नहीं, तो क्या करेंगे? आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल पार्ट, हम क्या करेंगे? एक छोटा सा पार्ट लेंगे, वेरी वेरी स्मॉल कट, है ना? क्योंकि यहाँ बहुत सारे कट होंगे एंड एवरी कट, स्मॉल कट हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, है ना? तो ये जो है आई एम टेकिंग अ स्मॉल पार्ट जिसकी विड्थ होगी dx एंड लेंथ, तो ये भी a है तो ये भी a होगी, ठीक है? तो यहाँ से वी कैन से कि for this small part we can say, इस small part के लिए phi is equal to क्या होगा? E dot dA, है ना? d phi होगा, है ना? so d phi is equal to E dot dA, d phi is equal to E dot dA। अब पूरे के लिए फाइंड करना है, एक सेकंड, इसके लिए क्या होगा? डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी, पूरे के लिए करना है, पूरे के लिए करना है तो इंटीग्रेट करूंगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा? फाई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। मैंने बता दिया पहले ही, अगर यहाँ ये स्क्वायर था, आई एम टेकिंग स्मॉल पार्ट, अगर मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, लाइक इतना छोटा सा ये, है ना? तो इसका भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, फील्ड भी आउटवर्ड होगा, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, सो ई डी ए cos 0 डिग्री। What is value of E? Put here value of E, E की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूंगा E नॉट X, okay, मल्टीप्लाई बाय DA। DA क्या है? एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्लाइस, सो DA क्या हो जाएगा? DA मेरे पास आ जाएगा एरिया वेक्टर ऑफ दिस स्लाइस, विड्थ इनटू लेंथ, A इनटू dx, A इनटू dx, है ना? यू कैन सी हियर व्हिच इज वेरिएबल हियर, X, A और E नॉट। Definitely E naught is constant, A is constant, X is variable, तो लिमिट किसकी आएगी? एंड आई वांट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू X, है ना? नहीं, प्रेरणा रॉन्ग, है ना? इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू X, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में? X के चीक, बिकॉज ऑफ X इज वेरिएबल और dx गिवन है ना? तो लिमिट फ्रॉम वेयर टू वेयर, लिमिट कहां से कहां आएगी भाई? x के रेस्पेक्ट में आई वांट टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, मेरे को इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट कहां से कहां आएगी? फ्रॉम वेयर टू वेयर लिमिट, डेफिनेटली x की लिमिट आएगी। हाँ बिल्कुल देवंग बढ़िया, दानिश बढ़िया, है ना? फॉर x फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ये आएगी। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होगा E नॉट कॉमन ले लूंगा, A is common, integration x dx from where to where? X equal to 0 to x equal to a. What is the integration of x with respect to x? What is the integration of x with respect to x? X dx क्या होगा इंटीग्रेशन? जल्दी बताओ। E naught a is common, integration of x, x square by 2 from 0 to a. Upper limit minus lower limit. Next step is very simple, upper limit minus lower limit, so E naught a, upper limit at place of x put a, so a square by 2 minus lower limit 0 by 2, इसी 0, ये 0 होगा, so हमारे पास आंसर आएगा E naught a into a square a cube divided by 2, this is the answer, है ना? ये तो 0 by 2 is 0 हो जाएगा,
हमारे पास ये बचेगा ई नॉट ए इंटू ए स्क्वायर बाय 2। सो आवर आंसर इज ई नॉट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ओके है ना। किसी भी प्यारे बंधु को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछो जल्दी से, है ना, डाउट पूछो क्विकली। अंडरस्टूड, समझ में आया सबको? अरे भाई किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना। आई नो दिस इज सिंपल क्वेश्चन बट इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ओके देन गुड, चलो मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द 3D सरफेस। नेहा ने बोला कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। चलिए, नेहा फ्लक्स थ्रू द सरफेस पूछा, हमने डायरेक्टली किया तो बट हेयर इज कांस्टेंट नहीं है। एट एवरी पॉइंट ई विल बी चेंजेस, एट एवरी पॉइंट ई विल बी चेंजेस, हर एक पॉइंट पे ई चेंजेस हो रहा है नेहा कुमारी। तो क्या करूंगा, है ना, एक स्मॉल पार्ट लिया, वहां पे ई तो कांस्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है बट आई एम टेकिंग वेरी स्मॉल पार्ट। इस स्मॉल पार्ट के लिए तो ई कांस्टेंट है ना। एट एक्स डिस्टेंस पे लिया एक कोई पार्ट, एट एक्स डिस्टेंस पे कोई पार्ट लिया, ठीक है। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई क्या था, ई नॉट एक्स इंटू डी ए, है ना। इस स्मॉल पार्ट के लिए डी एक्स इंटू ए एरिया वेक्टर हो जाएगा, है ना। इस स्मॉल पार्ट के लिए फील्ड ई नॉट एक्स इस, है ना, फॉर ए स्मॉल पार्ट एरिया वेक्टर इज डी ए। बट हियर इज लॉट ऑफ, है ना, इनफाइनाइट, हियर इज अ इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट। तो इंटीग्रेट करेंगे, हमने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 0 टू ए, ई नॉट एक्स इंटू ए इंटू डी एक्स। तो हमारे पास ई नॉट ए एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ये x और dx इज वेरिएबल अंदर रखा, ई नॉट ए को कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन लिया। अपर x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाय 2, 0 टू a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई नॉट ए अपर लिमिट इज a x, यहाँ पे x की जगह a किया, a स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो ई नॉट a क्यूब डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी भी डाउट है तो यू कैन आस्क अगेन, है ना। दोबारा पूछने में कभी संकोच मत करना कि एक बार समझाए तो सर दोबारा नहीं समझाएंगे, लेकिन सर समझाएंगे, है ना। सर कैन एक्सप्लेन अगेन, बिल्कुल एक्सप्लेन अगेन, है ना, अगेन एंड अगेन आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चंस। ठीक है, डन। इफ एनी डाउट देन आस्क। शाना ने पूछा कि सर व्हाट इज द यूज ऑफ के कैप। शाना, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज x y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर एंड व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ दिस सरफेस, एरिया वेक्टर आउटवर्ड। अगर के कैप नहीं दिया रहता, इफ के कैप इज नॉट गिवन, देन यू हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन। एरिया वेक्टर आउटवर्ड है बट हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करते। यस देवंग यू राइट। शाना, कैसे आप बोलती कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन। डेफिनेटली एरिया वेक्टर, आई नो कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, but electric field is also given E naught x k cap, x y cap is this, x cap is this, and z cap यानी k cap in this direction, है ना। तो एरिया वेक्टर इधर है ब्लैक पेन एंड दिस ब्लैक पेन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन E एंड A, 0। दिस इज अ यूज ऑफ k cap। अगर नहीं दिया रहता k cap, आई एम कंफ्यूज्ड कि इन विच डायरेक्शन जो है ना, मेरे को लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, so what this is a use of this things। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस। ठीक है, अब 3D सरफेस जैसे आई एम टेकिंग हाफ हेमिस्फीयर, है ना, एक हेमिस्फीयर लेता हूँ, हाफ हेमिस्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड ऐसे आ रही लाइन, है ना। ऐसा नहीं है कि ये फील्ड लाइंस जो है ना, सिर्फ डायरेक्टली आ रही है। यू कैन सी ये है हेमिस्फीयर, प्लीज लुक ऑन द कैमरा, है ना। कैमरा पे एक्शन को हमेशा देखता रहा करिए। ये है हेमिस्फीयर, फील्ड लाइंस यहाँ पे से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ, है ना, यहाँ एवरी पार्ट से आ रही है। ये जो अपर सरफेस है, इस अपर सरफेस के हर एक पार्ट से आ रही है ऐसे फील्ड लाइंस लाइक दिस, ऐसे, है ना, ऐसे।
ये जितना भी पार्ट था एट एवरी पार्ट से आ रही है ना। तो ये जो पार्ट था इस पूरे पार्ट से जो है फ्लक्स लाइन आ रही है, ठीक है। सो व्हाट इज द फाई आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्लक्स पासिंग, है ना, पासिंग थ्रू द सरफेस नहीं पूछा, आई एम आस्किंग ओनली फाई आउटवर्ड, व्हाट इज द वैल्यू। कल जल्दी से करो, कुछ भी ले लो, वही आंसर आ गया दानिश। सॉलिड ले लो, है ना, सॉलिड ले लो, ठीक है। जैसे भी इंटीग्रेट करोगे आपकी मर्जी, ट्राई टू सॉल्व, है ना। मैं है ना हिंट दे दिया हूँ, चलो सॉल्व करो जो भी करना आपको। वेरी गुड दानिश, बहुत मजा आ गया, बहुत शानदार सवाल है आपका। आई नो कि फाई इजिकल टू क्या होगा, ई इंटू ए, है ना। ई गिवन नहीं है तो ई ही ले लो अभी। एरिया, एरिया क्या लो सर, ये दिक्कत होती है सर, 4 पाई आर स्क्वायर ले लो, नो। अब इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो कई बार क्या होता है कि डिफिकल्टी होती है और कई बार इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। तो मेरा मेथड देखो, जब नहीं हो देन इंटीग्रेट करो, अगर हो जाता है देन गुड, अगर इफ नहीं होता है देन यूज इंटीग्रेशन, बट डायरेक्टली हो जाता है कई बार। तो देखिए कटोरा दे दो बाबा के नाम पे, 2 रुपए दे दो, है ना, बाबा के नाम पे। देखो ये है कटोरा, अगर मैं here you assume flux line like a field, सॉरी लाइट, है ना, ऊपर में एक बल्ब लगा है कोई और यहाँ से लाइट ऐसे पासिंग हो रही है, ऐसे लाइक दिस, ठीक है, ऐसे लाइट आ रही है। तो बल्ब ऊपर है, लाइट ऐसे आ रही, रेज लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या बनेगा, शैडो बनेगा। ऊपर से लाइट आ रही है तो यहाँ ग्राउंड पे क्या बनेगा, एक शैडो बनेगा, है ना। यहाँ पे एक शैडो बनेगा, कैसा शैडो बनेगा, है ना, क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। ये पॉइंट डाउनवर्ड, ये पॉइंट डाउनवर्ड, है ना। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट यहाँ, सब पॉइंट को जब आप मिलाएंगे, है ना, सारे के सारे पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे, यस सर्कल, वेरी गुड प्रेरणा, देवंग, नेहा, विश्वजीत, सहना, ठीक है ना, सर्कल बनेगा। तो हमेशा किसका एरिया लेना है, अगर आप इंटीग्रेशन से करते देन गुड, अगर आप डायरेक्टली करते देन यूज प्रोजेक्टेड एरिया, देन यूज प्रोजेक्टेड एरिया, क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया सर्कल का फिर क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, दिस इज योर आवर आंसर, ठीक है, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको रेडियस भी नहीं दी लेकिन आपने आंसर बता दिया, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे कुछ भी प्रोजेक्टेड एरिया, मान लो ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है, इस अगर फील्ड लाइंस लाइक दिस आप ऊपर साइड से आ रही है तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा और ये जो बनेगा ये बनेगा, बनेगा कि नहीं, सर्कल। इफ सॉलिड सिलेंडर देन क्या बनेगा, डिस्क, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, डिस्क, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो डिस्क और होलो है तो सर्कल। मान लो ऐसा है सिलेंडर लाइंग ऑन द ग्राउंड, देन क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, देन तब फिर क्या बनेगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनेगा, अगर ये रेडियस है आर, ये लेंथ इज एल एंड रेडियस है आर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, रेक्टेंगल बनेगा, क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, है ना। थोड़ा सा तिरछा नहीं बना पाया, मैंने डायरेक्ट बना दिया है, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल बनेगा। तो उस रेक्टेंगल की ये लेंथ हो जाएगी एल और ये जो रेडियस हो जाएगी ये आर, है ना। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू टू आर, है ना, एल इंटू टू आर, वेरी गुड संध्या,
और ये सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ये रेडियस r थी, पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, डिस्क जो है एट एंगल किसी पे रखी है, एट एंगल थीटा पे रखी है मान लो, और फील्ड लाइंस कमिंग लाइक दिस, तो आप इसका टोटल एरिया तो नहीं लेंगे, आप या तो क्या करें, थीटा फाइंड करके ये वाला वेक्टर ले लो, या फिर प्रोजेक्टेड एरिया, है ना, प्रोजेक्टेड एरिया क्या आएगा, ये आएगा, मान लो ये एरिया ए है, दैट एरिया इज ए डैश, सो ए इज ग्रेटर और ए डैश इज ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, डेफिनेटली ए ज्यादा होगा। वेरी गुड देवांग, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 3D सर्फेसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है नया, here is solid cylinder and field lines passing through this, electric field is constant, यहाँ से 3 field lines passing हो रही, तो यहाँ से भी 3 है ना, तो phi net क्या होगा, phi net passing through the cylinder, अगर एरिया, है ना, वैल्यू ऑफ ए डैश वो एंगल पे डिपेंड करेगी, संध्या एंगल पे डिपेंड करेगी, है ना, कंपोनेंट लेंगे संध्या, अगर इसके कंपोनेंट लेंगे अपन, तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है, यहाँ से एक कंपोनेंट जो इधर आएगा, ठीक है, और उसका कंपोनेंट जो लेंगे दैट इज एरिया वेक्टर, इस यहाँ पे एरिया होगा, इसका कंपोनेंट इधर थीटा, है ना, ठीक है, जो भी कंपोनेंट आएगा, मान लो ये एंगल जो भी थीटा एंगल दिया होगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके हिसाब से ये ए डैश आ जाएगा, समझ गए ना ये वाला। वो क्वेश्चंस में डिपेंड करता है कैसे एरिया, वो अपने आप आ जाएगा, कंपोनेंट लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, ठीक है। चलो ये वाला करो, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, सॉलिड सिलेंडर गिवन है, तो फाई नेट क्या आएगा, जल्दी से बताओ फाई नेट क्या आएगा। आई होप ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दो सरफेसेस, एनी अदर सरफेसेस, है ना, यस दैट इज राइट, जितने भी सरफेसेस है उनको देखो, ये सरफेसेस बिल्कुल इसका एरिया वेक्टर ऑफ कर्व्ड सरफेस आउटवर्ड होगा, एंड फील्ड जो है वो है एक्स डायरेक्शन में, है ना, फॉर अ कर्व्ड सरफेस, यस, श्रेया लोखंडे, लोखंडे ही है ना, हाँ राइट, है ना, तो फाई नेट क्या होगा, ड्यू टू सरफेसेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 एंड ड्यू टू सरफेस नंबर 3, 1 2 एंड 3, है ना। सरफेस नंबर 1 देखो, आप सिलेंडर आपने देखा होगा, एक पेज लेता हूँ मेरे को, एक सेकंड, ये है, तो ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है यू दैट इज अ सरफेस नंबर 3, ठीक है। तो 5 1 ड्यू टू सरफेस नंबर 1, ई एंड ए ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस ई ए, है ना, माइनस ई ए कैसे आया पता आया लगा ना, 5 1 इज इक्वल टू ई ए कॉस 180 डिग्री, है ना। मैं मान लेता हूँ कि कर्व्ड सरफेस है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, एरिया की वैल्यू जो भी है ना, जो भी है एरिया 1, ये मान लो A1 मान लो, ये जो है एक कर्व्ड मान लो, एक कर्व्ड, है ना, ये ए सर्कल, है ना, तो ये सर्कल, तो यहाँ से माइनस ये सर्कल, ठीक है, प्लस 5 2 के लिए ई एंड ए 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा ये सर्कल, एंड ड्यू टू 5 3 ई एंड ए एट 90 डिग्री एंगल, तो 0 होगा, सो फाई नेट क्या आ गया, ये से ये कैंसिल आउट, सो फाई नेट इक्वल टू 0, ये 5 3 0 क्यों आया पता है ना, ई ए कॉस 90 से, तो फाई नेट इक्वल टू 0, by these things we can conclude net flux of a uniform electric field, net flux of uniform electric field, please remember these things, है ना। we can solve directly questions like this, if you solve by method then you are accurate,
sometimes variable आएगा, but if e is variable then this concept is not used, है ना। अगर e वेरिएबल है तब ये यूज नहीं करना है, अगर e कांस्टेंट है तब ये यूज करना है। तो यहाँ पे नेट फ्लक्स ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, 3 फील्ड लाइंस पासिंग हो रही, 3 थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। देखो नेट फ्लक्स, आई एम सेइंग नेट फ्लक्स, नॉट इफ आई एम सेइंग कि find a flux through the surface number 1, you can say minus EA. I am saying flux through the surface 2, you say EA. I am saying surface flux through surface 3, आपने बोला सर 0, but net flux added the all surface, सारी surfaces को add करेंगे तो net flux of a uniform electric field through a closed surface is always 0, है ना। phi entering equal to phi leaving, जितना इंटर होगा 3 लाइंस वैसे इतना ही आउटवर्ड होगा, तो phi net equal to 0 किसके लिए, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। नाउ अब बैकवर्ड आओ, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, यू कैन सी दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस and E is uniform, two things, closed surface and E is uniform, E is uniform and closed surface, है ना। तो जितनी लाइन एंटर हुई है उतनी ही लाइन आउटवर्ड हुई है, सो phi is equal to 0, you can solve by this concept, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो नेट फ्लक्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0, है ना, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0। किसी को डाउट है पूछो यार, है ना। सर व्हाट इफ चार्ज इनसाइड, है ना, तो वो उसके अपन गॉसियन सरफेसेस लेके करेंगे, चार्ज इनसाइड में है तो गॉसियन सरफेसेस से बहुत इजीली हो जाएगा फिर, है ना। उसके लिए फिर कोई ज्यादा वर्कलोड भी नहीं होगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है इस सरफेस के अंदर, तो क्यों इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, गॉसियन सरफेस से वैसे चीजों को अपन करेंगे, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तब ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, चार्ज गिवन है तब अपन गॉस लॉ से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। ये क्या काम करता है, सवालों को आसान करता है, लेकिन किन सवालों को, सिमेट्रिकल क्वेश्चंस को आसान करता है ना। फ्लक्स आई नो कि फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, आई नो, है ना। यू कैन, ये जो है यहाँ पे कोई हेयर इज पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है ना। अगर आप यहाँ आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे एरिया वेक्टर चेंज होता तो मैं ई इंटीग्रल ई डॉट डी लिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू आर, तो डायरेक्ट के क्यू बाय आर स्क्वायर, ई की वैल्यू लिख दी के क्यू बाय आर स्क्वायर, अरे मजा आ गया, है ना। के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू एरिया, है ना। तो ये जो है यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज फील्ड लाइन ऐसे आउटवर्ड होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, एट आर डिस्टेंस आई वांट टू फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दी, मैंने एक सरफेस ली, है ना। तो वो सरफेस क्या होगी, सरफेस इज अ स्फीयर, है ना। पॉइंट चार्ज के कारण ऐसा नहीं है कि ये प्लेन में है, अरे भाई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, फील्ड लाइन ऐसे इस साइड में जाएगी, इस साइड में नीचे ऊपर, मतलब एक स्फीयर बनेगा, है ना। तो व्हाट इज द एरिया वेक्टर ऑफ स्फीयर, 4 pi r स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यू कैन गेट phi is equal to q by epsilon naught, आई नो, है ना। बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई नो phi is equal to E dot dA, है ना। एंड बाय गॉसेस लॉ, बाय गॉस लॉ आई नो कि phi is equal to q in by epsilon naught। Why sir you write q in, मतलब यहाँ पे जो चार्ज है इनसाइड जो चार्ज है उसके कारण ही जो है अपन ने लिखा है, आउटवर्ड के लिए बिल्कुल नहीं लिखा। तो phi goes given a one formula कि the total electric flux linked with the closed surface is phi E is equal to integral of closed surface E dot dA equal to q inside by epsilon naught, ठीक है। अगर डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में, then you can write this derivation, है ना ये। बट important things जो है वो हमारे लिए only this, if phi is equal to E dot dA is equal to q inside by epsilon
not. Phi E is equal to E dot dA is equal to Q in divided by epsilon naught. ठीक है भाई. अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, है ना. एक सरफेस नंबर S1 और दूसरा स्फीयर इज S2, है ना. थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं बना. फर्स्ट स्फीयर है जिसकी सरफेस S1 और सेकंड स्फीयर ये है. ठीक है. आर रेडियस इज R1 एंड R2. ठीक है. तो व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 1 and what is the flux passing through surface 2? What is the value of phi 1 and phi 2? Equal or different? Flux passing, यहाँ पे inside a q charge है ना. तो flux passing through the S1 surface and flux passing through the S2 surface is equal or opposite? Different. सॉरी, वेरी गुड. इक्वल है ना. तो phi 1 क्या होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना. शेप पे डिपेंड नहीं करता है. एंड सेकंड इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ओनली डिपेंड ऑन Q एंड एप्सिलॉन नॉट. मीडियम only depend on inside charge and medium. So we can say कि phi 1 equal to phi 2. Okay, does not depend on a shape. Does not depend on a shape. Another example. For cube, if Q a charge placed on the center of cube, then phi passing through the cube, flux passing through the cube, क्या होगा? Very good. You all are right. You all are right. Q inside is Q by epsilon naught. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q by epsilon naught. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, ये एक अनदर एग्जांपल. दिस इज सरफेस शेयर चार्ज Q3, यहाँ पे चार्ज Q4 एंड इनसाइड चार्ज इज Q1 एंड Q2. व्हाट इज द phi flux passing through this 3D surface? Flux passing through this surface. क्या होगा? phi is equal to Q inside by epsilon naught. Q inside क्या है? Only Q1 plus Q2 divided by epsilon naught. Yes. अगर ऐसा होता कि Q1, ये इसको माइनस लेते जिससे अच्छा होगा, है ना. तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? Q1 minus Q2, है ना. Q इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो Q इनसाइड मतलब इनसाइड टोटल Q, है ना. टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस. यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, है ना. ये चीज यू कैन राइट, यहाँ पे लिख सकते हो कि Q इन का मतलब है टोटल चार्ज enclosed by the closed, है ना. और गॉसियन जो सरफेस लो है only and only applicable for a closed surface. देवंग बताऊंगा ये भी, है ना, है ना. If a Gauss law is only and only applicable for Gauss law is only and only applicable for closed surface, and closed surface is known as a Gaussian surface, है ना. जो symmetrical होगी उसको हम Gaussian बोलेंगे. तो is only and only applicable for closed Gaussian surface, है ना. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग्स. यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है. ठीक है. तो Q इनसाइड क्लोज्ड सरफेस बोलो. 3D व्रीडी छोड़ो, ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस ऐसा बोलो. ठीक है. क्योंकि 2D तो क्लोज्ड हो ही नहीं सकती, है ना. 3D ही क्लोज्ड होगी. 2D तो क्लोज हो ही नहीं सकती, है ना. सो Q1 minus Q2 by, अगर इसको मैं माइनस लेता हूँ, so we can write Q1 minus Q2 by epsilon naught. अगर प्लस लेता तो Q1 plus Q2 by epsilon naught, है ना. तो phi due to only Q1 and Q2, not due to Q4 and Q3. but electric field जो होगा, है ना, field passing through this surface, field lines passing through this surface due to Q3 outward ऐसी, due to Q1 in this direction like this,
due to minus q2 like this, due to q4 like this. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस बट फ्लक्स ड्यू टू ओनली एंड ओनली इनसाइड चार्जेस, है ना। तो Q inside is the net charge enclosed with Q inside is net charge enclosed with a closed surface. बट E जो है ना, आई नो फॉर्मूले में जो रहता है इन फॉर्मूला E डॉट ds इज इक्वल टू phi इज इक्वल टू Q in by epsilon naught. Here Q in है ना is a net charge inside the surface, but this E is, ये जो E है net electric field due to all charges whether is they are present outward or inner, that is not defect, है ना। सारे चार्ज के कारण होगा, वो बाहर है अंदर है, इस चीज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है ना। बाहर हो या अंदर हो फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण होगा, बट फ्लक्स जो है गॉसियन सरफेस के जो इनसाइड चार्जेस हैं उनके कारण होगा। दिस इज अ गॉस लॉ का कंक्लूजन भी कर सकते हैं ना। ये जो दो रिजल्ट मतलब ये जो गॉस लॉ है इसमें कैसे पुट करना उसके लिए दो कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? किसी को भी कभी भी इफ यू फेसिंग एनी डाउट इन बिटवीन द क्लास आस्क, है ना, जल्दी से पूछ लो। एक अनदर क्वेश्चन आपसे फिर पूछता हूँ, एक नया क्वेश्चन फिर से। मान लो यहाँ पे here is a 3D closed surface is a sphere and plus q charge outward to the surface, तो क्या होगा? phi here, phi is 0, phi is q inside by epsilon naught is equal to 0, but field is 0, no, है ना, क्योंकि q inside नहीं 0, लेकिन फील्ड तो होगा ना। हाँ, फ्लक्स 0 होगा कि जितनी लाइन आई है उतनी लाइन गई है ना। ठीक है, इस पे मैं कंक्लूजन अगर आपको याद है, इंटरिंग इक्वल टू लिविंग, है ना। ये जो है क्लोज्ड है, यहाँ ई कांस्टेंट है, ई इज कांस्टेंट है, तो 5 0 या सेकंड अनदर थिंग्स क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन, क्यू इन जो है 0 है, क्यू इन 0 है तो 5 क्या होगा? 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटवर्ड चार्जेस भी पॉसिबल है। ठीक है भाई, समझ में आया है ना। चलो, अगर समझ में आया है तो अब अपन डिस्कस करेंगे लॉट ऑफ स्टेटमेंट, है ना। दिस इज अ क्वेश्चंस, ये जो भी स्टेटमेंट है ये एक्चुअल में क्वेश्चंस है ना। इसको स्टेटमेंट बना के शानदार तरीके से याद रहे, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट बनाए। ठीक है, चलो मेरे को बताओ आंसर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द सरफेस, यस और नो, ट्रू और फॉल्स? Electric flux depend on the shape of surface. This is right or wrong? नेहा, नेहा एक बार आप बताइए मेरे को। यू एवरीबडी राइट एक्सेप्ट नेहा एंड साना। फॉल्स। अरे यार, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन हियर, ड्यू टू ये सरफेस स्पेयर थी, दिस इज अ सरफेस क्यूब, डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे डिपेंड नहीं किया है आदित्य, है ना। सरफेस पे शेप पे डिपेंड नहीं किया है, डिपेंड किस पे कर रहा है कि चार्ज इनसाइड द शेप, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस कितना है ना। जो सरफेस है इसके इनसाइड में चार्ज कितना है इस पे ही तो डिपेंड करता है ना। तो इनसाइड में चार्ज कितना है इस पे डिपेंड करता है, तो इनसाइड में चार्ज पे डिपेंड करता है आई, है ना। और इरेज्ड कहाँ किया हूँ? फॉल्स फिटिक है ना, तो और आंसर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, if E net equal to 0 then phi net equal to 0, is it right or wrong? If E net, yes Lokesh, if E net equal to 0, you all are right, you all are right, true, है ना, true। कैसे? I know sir, phi is equal to E dot dA, if E equal to 0 then E dot equal to 0 and integration of 0 is 0, integration of 0 is 0, so phi क्या होगा? 0 होगा। if E equal to 0 then phi भी क्या होगा? 0 होगा, so right। थर्ड,
If phi net equal to 0, that means E net equal to 0. Third, if phi net equal to 0, that means E net equal to 0. False or right? अरे बाप रे, सब सही हो तुम लोग. कौशल, स्वाति, आदित्य, नेहा, श्रेया, लोखंडे, लोकेश, आप सब लोग सही है. You all are right. This is false. है ना? कैसे false? See here. That आप यहाँ must be भी लिख सकते. You can write must be. है ना? देखो, एक I am taking a closed surface. यहाँ पे मैंने कोई closed surface ली है. This is a closed surface. ठीक है, मैंने कोई closed surface ली है. And a dipole placed inside a closed surface. A dipole placed inside a closed surface. So what is the phi net? Flux passing through the surface. Flux passing through the surface. Flux passing through the surface कितना आया भाई? Very good, 0. है ना? Flux कितना आएगा? 0. But electric field जो होगा not 0. E net क्या होगा? डाइपोल के लिए मेरे को पता है ना? -q प्लस q. डाइपोल के लिए एट एक्सिस पॉइंट पे 2 kp/r³ and इक्वेटोरियल पे kp/r³ और एट एनी पॉइंट पे kp/r³ √1 + 3 cos square theta. है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट 0. सो E नॉट 0. है ना? हो सकता है मे बी 0 और मे नॉट बी 0. है ना? तो हमेशा 0 होगा ये मैं नहीं कह सकता. इफ phi नॉट 0, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि E भी 0 होगा. phi 0 इसका मतलब ये है कि Q inside a charge, sorry, Q inside a closed surface is 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 और मे बी 0. है ना? समझ में आया? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चंस. Statement, next statements. Okay, Devang. If phi equal to 0, the net charge inside must be 0. True or false? If phi equal to 0, इसका मतलब net charge inside the closed surface is 0. अरे लोकेश श्रेया, wrong नहीं है, true है. This is a true. Yes. Phi is 0, it means charge inside must be 0. है ना? जैसे यहाँ -q है, यहाँ q है, तो q net क्या हुआ? 0. तो phi is equal to q inside by 0 is 0. ठीक है? If phi equal to 0, the net charge inside be 0. हाँ, must be तो सही है, must be तो सही था. चलो ठीक है. हाँ, here E is not 0. यहाँ पे E 0 नहीं है, but phi तो 0 है ना. Next. If phi equal to 0, then no charge present inside the surface. If phi equal to 0, that means no charge inside the surface. False. Why false? Anybody give any example? Yes, dipole. For a dipole, आप देखेंगे for a dipole. है ना? यहाँ पे phi equal to 0, but charge present. Net charge is 0. है ना? No charge, this is wrong. Net charge 0, this is a right. Okay? है ना? ये समझ में आया? Okay, then good. ठीक है? चलो. तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द सरफेस है ना? पूरा गॉस लॉ खत्म हो गया. अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा आपको. अब मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा. The surface integral of the electric field due to all the charges. है ना? सरफेस इंटीग्रल यानी ये सरफेस इंटीग्रल है. क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस both inside and outside. Our any Gaussian closed Gaussian surface is
1 by epsilon naught, the surface integral of the electric field due to all charges equal to 1 by epsilon naught into times the net charge enclosed by surface. Net charge enclosed by surface. So this is a Gauss law and definition. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. अगर आया है तो नेक्स्ट इज एग्जांपल इज ये है, फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस. हाँ, बस लोकेश ने पूछा कि चार्ज अगर गॉसियन सरफेस के एज पे हो तो क्या करेंगे. नहीं छोड़ूंगा क्वेश्चंस, वैसा क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना, बिल्कुल करवाऊंगा. देखो अब है फ्लक्स थ्रू द सरफेस. फर्स्ट क्वेश्चंस, अगर चार्ज जो है प्लेस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ क्यूब, चार्ज प्लेस्ड ऑन द अपर सरफेस ऑफ क्यूब. अब मेरे पास क्लोज्ड सरफेस तो नहीं है, तो क्या करूंगा, है ना. चलो बताओ, फाइंड फ्लक्स थ्रू द सरफेस क्यूब. What is your answer? Definitely right, है ना. तो अब आपने सोचा कि सर मेरे पास क्लोज्ड सरफेस नहीं है, देन क्या करूं. आपके पास क्लोज्ड सरफेस नहीं है, अब क्या करूं. तो इसका एक सिंपल सा आइडिया है, सिंपल सा थिंक है. क्लोज्ड नहीं है तो बना दो. अगर मैं इस कटोरी में चार्ज रखूं, कटोरी क्लोज्ड नहीं है, तो क्या करूं, क्लोज्ड बना दूंगा, एक और कटोरी ला दूंगा और एक बड़ा कटोरी स्पेयर बन जाएगा. देन नाउ इट इज अ क्लोज्ड सरफेस. वेरी सिंपल, है ना. तो अगर क्लोज्ड नहीं है तो क्लोज्ड बना दो. दानिश आप सही है, यू आर राइट, है ना. क्लोज्ड नहीं है तो क्लोज्ड बना दो. हाँ दानिश सही हो आप, यू आर राइट, है ना. तो फाइव ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस मेरे को पता है होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस नहीं है, तो क्या कर दो, क्लोज्ड सरफेस बना दो. कैसे, एक स्क्वायर और ला दो. कैसे लाएंगे देखो, सॉरी एक क्यूब और ला दो. दिस इज क्यूब एंड चार्ज कहाँ पे रखा था हमने, ऑन द सरफेस. इस सरफेस पे यहाँ पे रखा था, है ना, छोटा सा स्मॉल सा. अब इसको क्लोज्ड नहीं है तो क्लोज्ड बना दो. एक और क्यूब लेके आए, ले भाई ये क्लोज्ड सरफेस दिख रहा है किसी को चार्ज, है ना. नाउ चार्ज इन अ क्लोज्ड सरफेस. अब चार्ज किस में है, क्लोज्ड सरफेस में है. एक क्यूब ऊपर रख दो, एक क्यूब और ऊपर रख दो. तो क्या हो गया, सॉरी छोटा सा बन गया है ना, है ना. समझ में आ गया होगा वैसे, है ना. एक क्यूब और ऊपर रख दो. तो क्यूब के ऊपर क्यूब रखा तो ये क्या हो गया, ये चार्ज अब इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस आ गया. तो अब ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस क्यू इनसाइड इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. बट हमसे पूछा है फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, है ना. दो क्यूब से नहीं पूछा, हमसे इस ओरिजिनल क्यूब से पूछा है ना. फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से पूछा तो क्या करेंगे, दो से फ्लक्स थ्रू टू क्यूब, flux through 2 cube is q by epsilon naught. Then flux through 1 cube is q by 2 epsilon naught. This is the answer. भाई दो क्यूब रिक्वायर्ड है फॉर क्लोज्ड सरफेस, है ना. तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, q by epsilon naught. बट हम वी रिक्वायर्ड ड्यू टू ओनली दिस फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस. लेकिन डायरेक्टली मैं कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने क्लोज्ड सरफेस बनाया. तो अब कितना पासेज हुआ, अब पासेज हुआ q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. यस देवंग, ठीक है. आई होप समझ में आया होगा. अगर नहीं आया है तो एक और क्वेश्चंस करो.
If charge q placed on the साइड पे प्लेस्ड करना है मेरे को, कैसे करेंगे? व्हाट इज द योर आंसर? फ्लक्स थ्रू द क्यूब, Devang wrong, Lokesh right. No, Satya, why divide by 2 है? Sorry, संध्या नहीं, sorry संध्या, वो प्रीवियस मैसेज भूल से पढ़ लिया. हाँ, sorry. Yes, संध्या, right. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? Q by 4 एप्सिलॉन. Why सर? है ना, तो phi due to closed surface is equal to Q by epsilon naught Q inside. यहाँ Q inside क्या लिखूं सर? क्या Q inside मेरे को नहीं पता, तो मेक अ क्लोज्ड सरफेस. ये क्यूब नंबर 1 इसके कॉर्नर पे है, यहाँ पे इसके ए कैसे रखें इसको, यहाँ ऐसे रखें, इसके कॉर्नर पे है यहाँ पे एक चार्ज. तो मैंने क्या किया, इसको ढकना रख, मैंने क्या किया, आई वांट टू मेक अ क्लोज्ड सरफेस की चार्ज जो है इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस आ जाए. एक अनदर क्यूब लाया, चार्ज अभी भी क्लोज्ड नहीं हुआ है, एक और क्यूब लेके आया. मेरे पास वैसे क्यूब है नहीं, मैं कुछ और लेके आता हूँ. ये लाया और एक और क्यूब लेके आया, 4 क्यूब. नाउ चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस. अब चार्ज क्या है? क्लोज्ड सरफेस. 4 चार्ज आई इस क्यूब रिक्वायर्ड फॉर अ क्लोज्ड सरफेस. अब आप बोलेंगे सर क्यूब क्यों लाऊं, इस है ना स्पेयर लेके. अरे फिर सिमेट्री नहीं रहेगी, फिर डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना, है ना. तो 2 क्यूब है, एक क्यूब इधर इसके बगल में ला दिए, 2 क्यूब पीछे ला दिए, देन है ना कंप्लीटली जो है इनसाइड. देखो अगेन यहाँ पे चार्ज था, एक यहाँ पे था, तो इसको इस राइट साइड से ढक दिए ना, बट अभी भी फ्रंट साइड से जो है अभी भी ये जो है ओपन है. सो इसको भी क्लोज्ड सरफेस में लाने के लिए मैंने एक स्क्वायर यहाँ रखा, सॉरी इस क्यूब एंड अनदर क्यूब यहाँ, तो क्या बन गया? क्लोज्ड सरफेस. ऐसे है ना, वी रिक्वायर्ड 4 क्यूब, तो क्यू ड्यू टू क्लोज्ड सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. बट आस्किंग फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो क्या करेंगे, है ना, flux through 4 cube. Flux through 4 cube is q by epsilon naught. Then flux through 1 cube is q by 4 epsilon naught. This is the answer. ठीक है, समझ में आया? If anybody have any doubt, then ask. Next, if charge placed on the corner of cube, if charge q placed on the corner of cube, हाँ किसी ने पूछा है, क्या नाम था इनका, संध्या ने पूछा है कि सर विदाउट क्लोज सरफेस वी कैन सॉल्व. बिल्कुल कर सकते हैं. फिर आपको ये वाला फॉर्मूला लगा, जैसे अपने बहुत सारे एग्जांपल किए थे संध्या, है ना. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस नहीं बना था, हमने फॉर्मूले से यूज किया था. अगर यू फेस अ प्रॉब्लम, है ना, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वी कांट फाइंड डायरेक्टली, है ना, ऐसे फॉर्मूले से बहुत दिक्कतें आती है, हमको आइडिया नहीं मिलता. देन फॉर सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, गॉस ने जो है गॉस लॉ दिया, है ना, फॉर सिंप्लीफाइड द क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने के लिए. ठीक है, तो अगर डायरेक्टली हो रहा है बाय गॉस लॉ देन सॉल्व, इफ नो बाय गॉस लॉ देन यूज बेसिक फॉर्मूलाज, है ना, यूज बेसिक फॉर्मूलाज एंड सॉल्व. ये देखो अपने, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इस पे. ठीक है भाई. यस, q by 7 नहीं संध्या, q by 8 एप्सिलॉन नॉट इज राइट आंसर. कैसे? देखो अब चार्ज को मैंने यहाँ पे कॉर्नर पे रखा है. प्लीज व्हेन यू सॉल्व क्वेश्चंस of cube or solid state, at that time assume
योर रूम इज अ क्यूब, आपके रूम को क्यूब मान के सॉल्व करो, है ना। एज्यूम योर रूम इज अ क्यूब, तो अगर आपका रूम ये है ना तो इसके कॉर्नर पे रखो चार्ज को और फिर मेक अ क्लोज्ड सरफेस। तो क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्यूब लेके आए, अभी भी कॉर्नर पे है, अभी भी क्लोज्ड नहीं हुआ है ना, अभी भी क्लोज्ड नहीं हुआ है ना। तो इस राइट साइड में क्लोज करने के लिए दो और क्यूब लेके आया, है ना। राइट साइड में तो क्लोज हो गया, सॉरी फ्रंट साइड में, है ना। यहाँ कॉर्नर पे था, अब क्लोज्ड हो गया, लेकिन अभी अपर में है, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। तो 4 क्यूब और ऊपर से लेके आओ, है ना। 4 डाउनवर्ड 4 क्यूब अपर, तो यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाएगा, नाउ क्लोज्ड, है ना। तो टोटल 8 क्यूब यहाँ होंगे, है ना। तो 5 फॉर क्लोज्ड सरफेस इज क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। 8 क्यूब के लिए, फॉर 8 क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, but for a 1 cube is q by 8 epsilon naught. This is the answer. Next question, if I am asking to you ki flux through the each surface of cube, flux through the each surface of cube, तब आंसर क्या होगा। flux through the each surface of cube, तब आंसर क्या होगा। नो, दानी सेम क्वेश्चंस, ये सेम क्वेश्चंस हैं, सेम क्वेश्चंस है, क्वेश्चन चेंज थोड़ी हुआ है, सेम क्वेश्चंस। आई एम आस्किंग फॉर सेम क्वेश्चंस। नो यार, ये सेम क्वेश्चंस है ना। हाउ मेनी सरफेसेस कांटेक्ट विथ क्यूब, फ्लक्स ड्यू टू क्यूब इज क्यू बाय 24, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे क्यूब के कारण क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो हाउ मेनी सरफेसेस कांटेक्ट विथ दिस क्यूब, सरफेस 1, सरफेस 2 एंड बैकवर्ड सरफेसेस 3 सरफेसेस, है ना। तो फ्लक्स थ्रू द ईच सरफेस, या 1 क्यूब 3 surfaces, due to 3 surfaces 2 by 1, तो due to 1 surfaces q by 24 epsilon naught, due to 1 surface q by 24 epsilon naught, है ना। अब समझ में आया। अरे भाई ड्यू टू ए, देखो ध्यान से, ये क्यूब है ना, इसके यहाँ कॉर्नर पे था, ड्यू टू कॉर्नर वी कांट फाइंड, हमने 8 क्यूब लिए, नाउ इन क्लोज्ड, तो ड्यू टू 8 क्यूब q by epsilon naught, so due to 1 cube is q by 8 epsilon naught। अब ये क्यूब है, ड्यू टू दिस क्यूब q by 8 epsilon naught, है ना। मतलब सरफेस नंबर, ये सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2, 3 एंड 6, है ना। ड्यू टू सरफेस नंबर 2, 3 एंड 6 is q by 8 epsilon, but I am asking due to surface number only 1, only 3, तो आंसर आएगा is q by 24 epsilon naught। समझ आया। If anybody have any doubt in this slide, then please ask. Okay, no doubt, then good. Chalo, sorry. Next is the applications of Gauss law, है ना। applications of Gauss law, यहाँ पे वैसे ये मैंने बताया है, लेकिन इसको अपन 1 by 1 आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आपने कैसे आंसर लिखा है ना। सिस्टम अगर इनफाइनाइट रोड, जैसे इनफाइनाइट रोड है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या लेंगे सर, कुछ नहीं, सिलेंडर ले लो, है ना। इफ यू आर टेकिंग अ सिलेंडर, तो ये बन गया क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो इनफाइनाइट रोड के लिए कोएक्सियल सिलेंडर। अगर इनफाइनाइट प्लेट है ऐसे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पिल बॉक्स। कोई भी गॉसियन सरफेस ले लो, बस ये है कि सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री होगी तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। बट अगर आपको समझ में नहीं आए कि क्या लूं, देन यू कैन रिमेम्बर डायरेक्टली कि लाइक अ रोड हो तो यूज सिलेंडर, अगर प्लेट हो तो यूज पिल बॉक्स, एंड स्पेयर हो या सेल हो
तो यूज स्पेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है ना, यूज स्पेयर इज अ गॉसियन सरफेस है ना। तो यहाँ वो स्पेयर लेंगे, दैट इज अ गॉसियन स्पेयर, गॉसियन पिल बॉक्स, और जो भी सरफेस होगी उसको गॉसियन सरफेस ही बोलेंगे हम लोग है ना। तो ऐसे लेंगे अपन, ठीक है। अब वन बाय वन वी विल डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर। अब ये वायर है और लैम्डा कूलम्ब पर मीटर चार्ज डेंसिटी, इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो चार्ज, तो इसके लिए हमने क्या लिया, गॉसियन सरफेस लिया, सिलेंडर, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस सर आपने सिलेंडर ले लिया, लेकिन मैंने बताया था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, हमेशा कितनी सरफेसेस है उसको देखो, है ना। तो यहाँ पे सरफेस, ये एक सरफेस नंबर 1, दूसरी सरफेस नंबर 3, और एक है कवर्ड सरफेस, है ना। तो एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस डाउनवर्ड हो गई, और एक सरफेस ये हो गई, जो किससे बनी है मिलकर के, ड्यू टू लॉट ऑफ सर्कुलर रिंग, है ना, जिसकी रेडियस तो आ रही है, इसकी रेडियस भी आ रही है, और इसकी रेडियस भी आ रही है। 3 सरफेस हो गए, 2 सर्कल एंड थर्ड इज अ सिलेंड्रिकल सरफेस का जो एक कर्व्ड भाग होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस भाग, लेंथ इज L, ओके। तो अब नेट फ्लक्स कहां से, फ्लक्स 3 सरफेसेस है, तो फ्लक्स पासिंग फ्रॉम 3 सरफेसेस, सरफेस नंबर 1, है ना। तो सरफेस नंबर 1 के लिए एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन, कैसे सर, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड, है ना। फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कोई अगर मैं स्मॉल पार्ट भी लेता हूं, तो उसके लिए एरिया वेक्टर डीए आउटवर्ड होगा, है ना, मैं डीए यूज करता हूं हमेशा। So phi is equal to E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. I know for a Gaussian surface, Gaussian closed surface, phi is equal to E dot dA is equal to Q inside by epsilon naught. यहाँ E dot dA किसके लिए होगा, यहाँ 3 surfaces हैं, तो for a surface number 1, for surface number 2, for surface number 3. First surface number 1 एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, E इंटू डी ए कॉस 90, है ना, 90 डिग्री एंगल, प्लस ड्यू टू सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 2 के लिए कोई भी वेक्टर ले लो, E इस डायरेक्शन में होगा एंड एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस है ऐसे ही। तो एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फोर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैंने हमेशा आपके साथ डिस्कस किया था फील्ड लाइंस पे। एंड एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये मैं एरिया वेक्टर में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास, E इंटू डी ए, छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ, है ना, इसीलिए E डी ए लिख रहा हूँ। आप मान लो इसको भले DA1, ठीक है, DA2 कॉस क्या होगा 0 डिग्री, प्लस phi 3, जो एरिया वेक्टर ये है सेम एरिया इसका भी होगा, तो एरिया इधर है और E किधर है, E इधर है, 90 डिग्री एंगल, और यहाँ से आ जाएगा E डी ए कॉस 90, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0, है ना, phi इज इक्वल टू 0 प्लस E इंटू डी ए, E बाहर आ जाएगा, DA इंटू डी ए ये हो जाएगा E ए कॉस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, और एरिया क्या होगा भाई, एरिया ये कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर, फर्स्ट रिंग ये लेंथ हुई, सेकंड रिंग 2 पाई आर, थर्ड रिंग 2 पाई आर, फोर्थ रिंग 2 पाई आर, ऐसे करके इस कर्व्ड सरफेस का जो है एरिया क्या होगा, है ना। यहाँ पे मैंने होलो सिलेंडर लिया है वैसे, है ना, जो गॉसियन सरफेस लिया है वो होलो सिलेंडर है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा 2 पाई आर, एक रिंग की ऐसे लेंथ और टोटल L तक जा रही है, तो 2 पाई आर इंटू L इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूं, मेरे पास क्या आया था, E इंटू 2 पाई आर L इक्वल टू
क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिखूं, या if we write E into 2 pi r L equal to Q inside by epsilon naught, सेम थिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो E मेरे को फाइंड करना है 2 pi r L, बट व्हाट इज द Q इनसाइड, है ना। मेरे को पता है सर, आई नो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ गॉसियन, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है यही लेंगे ना भाई, देखो ऐसे बाहर वाला तो नहीं लेंगे, जो चीजें गॉसियन सरफेस के अंदर आ रही है वही लेंगे, क्यू इनसाइड यही है, दैट इज अ क्यू इनसाइड, है ना, यही तो है क्यू इनसाइड, है ना। तो क्यू इनसाइड यहाँ से लैम्डा इजिकल टू क्या आ जाएगा, क्यू इन बाय एल। तो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू इन, नॉट गिवन, गिवन है लैम्डा, गिवन क्या है लैम्डा, सो क्यू इन क्या आ जाएगा, क्यू इन इजिकल टू लैम्डा इनटू एल। So यहाँ put here lambda into L divided by epsilon naught. L से L cancel out. We get electric field is equal to lambda upon 2 pi r epsilon naught. है ना, ये आंसर भी राइट है, बट समटाइम्स ऐसा नहीं रहता है ना। हमने जो है स्टार्टिंग में मैंने सॉल्व किया था बाय जनरल मेथड ड्यू टू इनफाइनाइट रोड, है ना, 2 के लैम्डा बाय आर आया था, दो फॉर्मूले किए थे, के लैम्डा बाय एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 एंड के लैम्डा बाय कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, अगर आपको याद है तो, है ना। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हमारे पास आया लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और अप एंड डाउन आई मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, है ना, ऊपर नीचे किया तो क्या बचेगा, व्हाट इज ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, ये जो रेड कलर है ये मिला के क्या हो जाएगा 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सो मैं लिखूंगा E इज इक्वल टू 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बाय, और नीचे क्या बचा r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 के लैम्डा बाय r, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाय 4 एप्सिलॉन नॉट इज k, है ना। सो 2 के लैम्डा बाय r, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड इज 2 के लैम्डा बाय r, एंड दिस इज अ क्वेश्चंस, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ मैक्सिमम टाइम्स आस्किंग क्वेश्चंस, अगर डेरिवेशन पूछा जाता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रोड, तो डायरेक्टली जनरल नहीं पूछा जाता, गिवन रहता है कि फाइंड बाय गॉस लॉ, ठीक है। तो बोर्ड, जेई और नीट तीनों के सिलेबस में है ना, दिस इज सिलेबस इन ऑल थ्री। यस 2017 बोर्ड में आया है जैसा देवंग ने बताया, तो E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा बाय r, ठीक है। टुडे लेक्चर हैज बीन एंडेड, एंड करते हैं। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क, इफ नो देन फिल एनपीएस फॉर्म, एवरीबडी फिल एनपीएस फॉर्म, if anybody have any doubt then ask, if no then fill nps form and leave class, without fill nps form please don't leave class, fill nps form and then leave class, ठीक है। nps फॉर्म को भरो, उसके बाद आप क्लास लीव कर सकते हो, और एनी डाउट देन प्लीज आस्क, कोई भी डाउट है आपको देन प्लीज आस्क हियर, है ना, कोई भी प्यारा सा नन्ना सा मोटा सा जो भी डाउट आता है प्लीज आस्क हियर, हाँ प्लीज। अरे यार जब भी पूछता बोलता हूँ कि फिल एनपीएस फॉर्म, आप भरते ही नहीं ओनली, है ना। 24 कितने स्टूडेंट छोड़ दिए क्लास को, 6, quickly fast, okay then nps form is done, but from today lecture anybody have any doubt then please ask. Yes Prerna, thank you so much and welcome. चलो क्विकली, कोई भी मेरे प्यारे बंधु को कोई भी डाउट है तो पूछो, एनसीईआरटी सॉल्व करते रहो, मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, एनसीईआरटी सॉल्व करते रहो और मॉड्यूल सॉल्व करते रहो, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्व करते रहो, मॉड्यूल सॉल्व करते रहो। ओके नेहा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन, है ना। मिलते हैं कल ब्रेक के बाद, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, चलो ऑल द बेस्ट।